अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। देखो इसमें सबसे पहले तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन वर्ड का मीनिंग समझना है, फिर सर्जिकल मेथड के बारे में चलेंगे हम, और ये भी देखेंगे कि क्या कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सर्जिकल मेथड ही है या और भी मेथड्स हैं कोई। तो देखो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है प्रेगनेंसी को रोकना। मीन्स क्यों रोकना है प्रेगनेंसी को? पॉपुलेशन बढ़ रही है, 750 करोड़ लोग हैं आज की डेट में प्रेजेंट अर्थ पर, 750 करोड़ यानी कि 7.5 बिलियन। अब इतने ज़्यादा लोग होंगे तो रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड शेल्टर और क्लोथिंग की, उसमें कंपटीशन क्रिएट होगा। नहीं मिलेगा स्पेस, नहीं मिलेगा रोटी कपड़ा मकान, तो कंपटीशन फालतू का क्रिएट करना, फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? बीमारियां बढ़ती हैं, ज़्यादा कंजेनिटल डिजीज़ होते हैं और ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। इन सबको चलो कंट्रोल भी कर लिया जाए तो, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है इतना अलार्मिंग रेट पर, कहाँ पर फिक्स करोगे अर्थ पे, है ना? सोचने वाली बात है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल ही किया जाना चाहिए। इंडिया और चाइना इकलौती कंट्रीज थी जिनमें पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो सबसे पहले इन्होंने ही चिंता जताई अपनी की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। और इंडिया ने 1951 में अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था। आप जो देखते हो ना ये कि हम दो हमारे दो और 2 बेबी हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गई, तो ये सब इसी का ही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही टॉपिक है, फैमिली प्लानिंग का ही टॉपिक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो वो कैसे कंट्रोल होगा भाई? मेल और फीमेल की फ्यूजन को रोकने से ही तो होगा भाई। स्पर्म और मेल और फीमेल का जो गैमेट्स हैं, मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई किसी भी तरह से सीमेन की एंट्री नहीं होनी चाहिए फीमेल वेजाइना में, सीमेन की एंट्री वेजाइना में नहीं होनी चाहिए। सेकंड हो भी गई तो ये ओवम है और ये स्पर्म है ना, इनकी फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थर्ड, फ्यूजन हो भी गई तो ये फर्टिलाइज्ड एग है, ओवम यानी कि जाइगोट, फर्टिलाइज्ड ओवम या फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल पर अटैच नहीं होना चाहिए, मींस एम्बेडेड नहीं होना चाहिए, मींस इम्प्लांटेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो देखो हमने पहले सिर्फ इकलौता यही तो मेथड किया नहीं है, सर्जिकल मेथड तो कर नहीं रहे कॉन्ट्रासेप्शन के, हमने पहले 2 मेथड और कर लिए हैं। पहले किया है बैरियर मेथड या मैकेनिकल मेथड। इसमें हमने पढ़े कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप होते हैं जो हमारे पहले वाले रूल पर फॉलो करते हैं, फोकस करते हैं कि मीन सीमेन की एंट्री नहीं होने देनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी वेजाइना में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं होने देनी है। देखो कॉन्डम्स मेल यूज़ करते हैं ज़्यादातर, फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं, मैंने बताया आपको उसमें 2 रिंग होती है, मेल में 1 रिंग होती है। फीमेल कॉन्डम्स बट कम यूज़ होते हैं, फीमेल्स कम यूज़ करते हैं, लेकिन कॉन्डम्स मेल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये वेजाइना में एंट्री को रोकते हैं। लेकिन सर्वाइकल कैप जो फीमेल यूज़ करते हैं वो यूट्रस में एंट्री को रोकते हैं स्पर्म्स की। तो एक तो हो गया ये रूल फॉलो करने वाला, एक हो गया हमारा नेक्स्ट इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ये हमारा सेकंड वाला रूल फॉलो करते हैं, मींस फ्यूजन नहीं होने देनी है। और अगर फ्यूजन हो भी गई है, क्योंकि स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं कॉपर आयंस जो कॉपर टी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है हमारा एक कॉपर टी जो यूट्रस में फिट होता है, नर्सिस के द्वारा फिट किया जाता है। अब ये जो कॉपर टी है यानी कॉपर आयंस रिलीजिंग डिवाइस है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है ना। स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा तो फ्यूजन नहीं होने देगा, लेकिन बाई चांस फ्यूजन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। तो हमारे ये मतलब इन तीनों रूल्स पर ही फॉलो होते हैं सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो अब एक हमारा सर्जिकल मेथड, अब सर्जिकल मेथड को स्टडी कर लेते हैं। देखो क्या होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 1 फॉर मेल एंड 1 फॉर फीमेल। तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप का सर्जिकल मेथड होता है। जाहिर सी बात है मेथड तो एक ही है, ए लिख देते हैं यहां पर, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, टोमी मीन्स कट करना, वास मीन्स वास डिफरेंस। तो पहले क्या है इसमें पॉइंट 1 लिखोगे, इट इज परफॉर्म्ड इन मेल्स, इट इज परफॉर्म्ड, क्योंकि ये सर्जरी है ना, सर्जिकल मेथड है तो यहाँ पे सर्जरी की जा रही है। तो ये सर्जरी मेल्स में होती है, मेल्स में सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? वासेक्टोमी। इट इज परफॉर्म्ड इन मेल्स। होता क्या है इसमें फिर? देखो जो आप नसबंदी समझते हो ना जिस चीज को, वही है सर्जिकल मेथड, नसबंदी। आपने पढ़ा हो, कभी देखा हो, जाना हो
कि जो इमरजेंसी का टाइम लगा था ना इंदिरा गांधी जी का, तो इंदिरा गांधी जी ना मतलब बहुत कट्टर थे अपने टाइम में, तो वो क्या करते थे उस टाइम पे उन्होंने नसबंदियां करवा दी बहुत सारी, जो कुंवारा था ना उसको भी पकड़ पकड़ के नसबंदियां करवा दी, तो इसीलिए उनकी सरकार गिरी थी कि वो इस तरह की तानाशाही दिखाने लग गए थे। सो नसबंदी का ये मीनिंग होता है सर्जिकल मेथड ही कराया जा रहा है मीन्स। तो इट वासेक्टमी पे आते हैं वापस से, इट इज परफॉर्म्ड इन मेल्स एंड in this vas deferens is cut and tied. Vas deferens is cut and tied मीन्स बांध देना, कट कर दी जाती है और बांध दी जाती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप ऐसे स्टडी करो कि ये क्या है, टेस्टिस हैं, है ना, ये टेस्टिस हैं दोनों, और टेस्टिस से ये इस तरह से वास डिफरेंस निकल रही है ना, वास डिफरेंस, और ये इधर से भी वास डिफरेंस, और ये फ्रंट में आगे जा कर के कंबाइन होकर के यूरेथ्रा बनती है, और ये यूरेथ्रा बनती है, और ये पीनिस बन गया है ना, ये पीनिस और ये ग्लांस पेनिस, और ये ओपनिंग आ गई यूरेथ्रा की। मैंने आपको एक ही डायग्राम में समझा दिया है ना, ये इस तरह से कंबाइन होकर के आता है। तो इसमें अब जो ये वास डिफरेंस है ना, ये कट और टाई हो जाती है, यहाँ से कट कर दी, तो देखो मैं इसी को डायग्राम को दिखाता हूँ आपको, ये कट कर दी ना, ये कट कर दी, कट करने के बाद में इसको टाई कर दिया, बांध दिया। ऐसे ही इस वाली को यहाँ से कट कर दिया, दोनों की तरफ से कट होंगे, एक तरफ से कट होंगे तो सीमेन यहाँ से, स्पर्म्स यहाँ से आ जाएंगे ना यूरेथ्रा में, और इजैकुलेशन के दौरान रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री कर जाएगा, स्पर्म्स कर जाएंगे, स्पर्म्स एंट्री, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इस सर्जिकल मेथड का, तो दोनों कट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से ये कट हुआ, ये टाई कर दिया, यहाँ से ये कट किया तो ये टाई कर दिया, ऐसे ये टाई कर दिया मीन्स बांध दिया वापस से। कैसे मीन्स, जैसे ये कट किया ना, ये कट किया तो यहाँ से इसको वापस ले जा करके ऐसे यहाँ पर ये टाइट बांध दिया, इस तरह से टाइट कर दिया, मीन्स ऐसे कोई गांठ मारते हैं इस तरह से गांठ मार दी यहाँ पे, तो एक ओपन नहीं होगा अभी। तो जितने भी स्पर्म्स आएंगे ना यहाँ से टेस्टिस से बन करके स्पर्म्स यहाँ पर आकर के रह जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में WBC जो है हमारी बॉडी की वाइट ब्लड सेल्स, वो इनकी फेगोसाइटोसिस करके इनको बॉडी में ही वापस से रीएब्जॉर्ब करा लेते हैं। तो ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर ये इजैकुलेट नहीं हुए हैं तो जाएंगे कहाँ बॉडी से, तो ये वापस से बॉडी में ही रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये अब इस यूरेथ्रा में नहीं आ पाएंगे क्योंकि टेस्टिस से तो बने हैं, स्पर्म तो बनेंगे ही, वासेक्टमी परफॉर्म हो गई है तो उसमें सिर्फ ट्यूब कटी है यानी वास डिफरेंस कटी है, लेकिन स्पर्म्स तो बनेंगे ही, टेस्टिस थोड़ी काट दी है। टेस्टिस को काटने को कुछ और शब्द बोलते हैं। तो ये टेस्टिस तो बनी है, स्पर्म्स बने हैं, लेकिन स्पर्म्स यूरेथ्रा में नहीं आएंगे, यहीं की यहीं वास डिफरेंस में ही रह जाएंगे और वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे बॉडी में। सो इट इज परफॉर्म्ड इन मेल्स एंड इन दिस वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड। अच्छा, सेकंड क्या है, बी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इसमें क्या है, पहला पॉइंट, इट इज परफॉर्म्ड इन फीमेल्स, it is performed in females. Second, in this fallopian tube is cut and tied. इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और टाई किया जाता है। देखो डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो इसको, आपको पता है सारा डायग्राम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, देखो मैंने बना दिया दोबारा से, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ये अब मैं आगे तो डिटेल में बनाऊंगा नहीं। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है ना, ये रही फेलोपियन ट्यूब। अब इस फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से कट किया जाता है, ये दिख रहा है। तो अब ये फेलोपियन ट्यूब ये रही ना कट होकर के, अब इसको यहाँ पे टाई कर दिया जाएगा, ये टाई कर दिया, यहाँ पे बांध दिया। ऐसे ये जो आया है इसको यहाँ पे ऐसे टाई कर देंगे, ये बांध दिया। तो इसको मैं रफली रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे है, और ये इस तरह से एक कट बांध दिया यहाँ पे, है ना। ऐसे ही इसको ये आया, ये इसको यहाँ पे ऐसे बांध दिया। सो ये अब ओवरी से तो ओवम बनेगा ही ना, सर्जिकल मेथड का मतलब ये थोड़ी ना कि ओवरीज ही निकाल दी। ओवरी से तो ओवम रिलीज होगा, लेकिन
फैलोपियन ट्यूब से इस वाली साइट पे नहीं आ पाएगा जहाँ पर स्पर्म आकर के फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करता है। यहाँ पर अब ओवम नहीं है, अब स्पर्म यहाँ आ भी गया ना तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जाइगोट जो इम्प्लांट नहीं होगा, इम्प्लांट नहीं होगा तो बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा, मीन्स प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मीन्स पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ी ना। तो स्पर्म यहाँ होगा ना तब भी ये फर्टिलाइजेशन लीड नहीं करेगा क्योंकि ओवम ही नहीं है वहाँ पर। ओवम क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पाथ ही ब्लॉक कर दिया आपने, उसका ब्रिज जो था ना, मीन्स एक टुकड़ा काट के फेलोपियन ट्यूब का हटा दिया, तो मीन्स एक ब्रिज बना के रख दिया आपने। तो अब ओवम यहाँ आकर के रह जाएगा, अब यहाँ से ओवम वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में फीमेल के। सो ओवम इसको क्रॉस करेगा नहीं, इस जंक्शन पर आएगा नहीं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं। तो सिंपल है। अब इसमें देखो एक पॉइंट और आता है कि आप इसको 3 नंबर के अकॉर्डिंग भी करोगे तो क्या लिखोगे? इसमें एक पॉइंट और लिख दो, इट इज इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये भी REVERSIBLE, इट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब? आप एक बात बताओ, देखो कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जा रहा है ना, बेबी को प्रोड्यूस करने से या प्रेगनेंसी को होने से रोकना है ना, तो रिवर्सिबल मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही रिवर्सिबल माना जाएगा कि जब यूज़ किया तब तो कॉन्ट्रासेप्शन रुक गया, मीन्स प्रेगनेंसी रुक गई, लेकिन जब प्रेगनेंसी चाहते हैं तब प्रेगनेंसी कर पाए, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल मेथड। अब आप खुद सोच कर देखो एग्जाम्पल, कॉन्डम्स की बात करी जाए तो जब हम चाह रहे हैं कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप का यूज़ करना, तब तो सीमेन की एंट्री रुक जाएगी ना वेजाइना में जाने से, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने से। लेकिन जब हम नहीं चाह रहे और हमें बेबी प्रोड्यूस करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है, मीन्स कपल्स को बेबी प्रोड्यूस करना है, तो उस टाइम पे वो कपल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बेबी। तो ये जो मैकेनिकल मेथड है ना, ये रिवर्सिबल मेथड हुआ। समझ में आई बात आपको? ऐसे ही इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी, जब यूट्रस में फिट कर दिया और कॉपर आयंस रिलीज कर रहा है, तो वो स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करेगा और इम्प्लांटेशन को रोकेगा, है ना। तो फ्यूजन वो नहीं होने देगा, फ्यूजन नहीं होने देगा, और उसके बाद इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, प्रेगनेंसी नहीं बनने देगा। लेकिन जब चाह रहे हैं बेबी प्रोड्यूस करना कपल्स, तब तो हो सकता है ना, तो मीन्स ये भी रिवर्सिबल मेथड है। लेकिन सर्जिकल मेथड के केस में ऐसा नहीं है। एक बार ये कट गया ना यहाँ से ट्यूब, वास्ट डिफरेंस और ये फेलोपियन ट्यूब तो कट ही गई परमानेंटली। अब इसको आप अनटाई करके, यानी टाई किया था ना, टाइट किया था, अब अनटाई करके वापस से भी जोड़ोगे ना तो जुड़ेगा नहीं, सक्सेसफुल नहीं है अभी ऑपरेशन। फिर से एक बार परफॉर्म किया जा सकता है, दोबारा नहीं होगा, इसका मतलब इरिवर्सिबल है। लेकिन इसकी गारंटी 100% है, 99.99% मानो, क्योंकि केसेस तो देखने को मिलते नहीं है इसके। लेकिन हाँ 100% मान सकते हैं कि ये एक बेस्ट मेथड है कंट्रासेप्शन का। बट इससे पहले फैमिली प्लानिंग की जानी चाहिए, की जा चुकी होनी चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है।